इस पाठ में हम सेमियोटिक्स पर चर्चा करेंगे। सेमियोटिक्स वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है संकेत और उनके अर्थ। इन्फोग्राफिक्स में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवधारणाओं को सरलता से और स्पष्टता के साथ देखने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए यह महत्वपूर्ण है जब हम आइकन को देखते या डिजाइन करते हैं। इस मामले में हमें एक कूड़ेदान को दिखाना था और हमने अध्ययन किया कि इसे दिखाने के लिए कौन से तत्व सबसे महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वहां खुला ढक्कन है, कचरा जो उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। इस मामले में भी सेमियोटिक्स हमारी मदद करता है। यहां हमें सब्जियों की समाप्ति तिथि बतानी थी। सरल आकृतियों के साथ हमने उन चीजों को चित्रित किया जो वे सब्जियों के आकार जैसे लगते हैं, और इसके साथ अन्य सरल रूपों के माध्यम से हमने आवर्धक लेंस और कैलेंडर की अवधारणा को स्पष्ट रूप से बताया। निश्चित रूप से यह एक उदाहरण कैलेंडर का ही है। कैलेंडर की कई प्रकार की प्रणालियां होती हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे हर कोई इसे आसानी से समझ सकता है और देख सकता है। ये एक नमूना उदाहरण है। एक और दृश्य जिसमें सेमियोटिक्स हमें यह चित्रण अत्यधिक सहायक रहा है। जो हमें क्रिसमस की छुट्टियों के विषय पर यह काम सौंपा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली नजर में हमें एक पेड़ दिखाई देता है, लेकिन यह वास्तव में नहीं है। पारंपरिक क्रिसमस वृक्ष, उसके चारों ओर हम कुछ बोतलें, एक स्पार्कलिंग वाइन का ढक्कन और कुछ गिलास देख सकते हैं, जो हमें रंगों के साथ संयुक्त रूप से तुरंत क्रिसमस के उत्सवों की याद दिलाते हैं। अब हम एक एनिमेटेड उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। इस मामले में ग्राहक ने हमसे एक डिजाइन ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए कहा था, विडंबनापूर्ण तरीके से प्रतिष्ठित। हमने विगो मैजिस्ट्रेटी की टोलो लैंप को चुना है क्योंकि इसकी आकृति एक मशरूम से मिलती जुलती है। हमने टोपी को सजाने का विचार किया है, मशरूम की टोपी जैसा लैंप, मशरूम, जबकि निचले हिस्से में पत्ते और फूल डालें ताकि पौधों की याद दिलाई जा सके। उसी श्रृंखला में हमने ब्रूनो मुनारी की फाल्कलैंड लैंप पर काम किया। इसका आकार हमें उस जैसा लगा। एक छत्ते का निर्माण किया और हमने कुछ छोटी छोटी रंगीन गोलियां डाली जो अपनी गतिशीलता के कारण मधुमक्खियों की याद दिलाती हैं। इन सभी मामलों में हमारी सहायता करने वाला एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व बुनियादी डिजाइन का सिद्धांत है। जैसा कि हम इस विशेष मामले में देखते हैं, हमें बोलोग्ना और ईस्टर पर एक आवरण तैयार करना था। इस विषय को बेहतर पेश करने के लिए हमने दो मुख्य तत्व चुने हैं, विशिष्ट रूप से बोलोग्ना के पोर्टिको और ईस्टर के अंडे। हमने पोर्टिको को आकार और संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से अंडे का उपयोग किया और पोर्टिको की धारणा देने के लिए छोटे स्तंभों के शीर्षों को जोड़ा। स्तंभों के संयोजन को हम मूलभूत डिजाइन के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसने हमें पोर्टिको को देखने और समझने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। इस विशेष मामले में भी मूलभूत डिजाइन ने हमें अत्यधिक सहायता प्रदान की है। यहाँ अनुरोध था कि कॉस्मेटिक्स और डेटा की कहानी बताई जाए। हमने कुछ साधारण ज्यामितीय आकृतियों का चयन किया क्योंकि वे हमें कॉस्मेटिक्स उत्पादों की पैकेजिंग की याद दिलाते थे, और हमने उन्हें इस तरह से और इन रंगों के साथ व्यवस्थित करने का निर्णय लिया ताकि डेटा की याद दिलाई जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, परिणाम एक पैटर्न है जो हमें तुरंत कॉस्मेटिक्स की दुनिया में डुबो देता है, लेकिन साथ ही यह हमें डेटा का विचार भी देता है। वास्तव में आकार, रूप और रंग में अंतर डेटा के परिवर्तन की अवधारणा को उजागर करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि बेसिक डिजाइन ने हमें +24 की A1000वीं कवर पेज को तैयार करने में किस प्रकार सहायता की। इस विशेष मामले में हमने सिक्कों से निर्मित एक विशाल A1000 नंबर की कल्पना की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास आयताकार संरचना है जो संख्या 1 बनाती है और फिर 3 0। इस चीज को और अधिक जोर देने के लिए हमने एनिमेशन के साथ काम किया है। हमें संख्या 1000 को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है, बल्कि +24 की 1000 कवरों के पूरे इतिहास को भी बताता है। इस परियोजना में हमसे रूप के अवधारणा को बताने के लिए कहा गया था। इस मामले में भी बेसिक डिजाइन ने हमारी मदद की। हम कुछ रूपों को अन्य रूपों के अंदर छिपाने में सफल रहे और केवल दृश्य धारणा की अवधारणाओं के माध्यम से कुछ को देखा जा सकता है।
अब जब आप जानते हैं कि सेमियोटिक्स और बेसिक डिज़ाइन क्या है, अगली कक्षा में हम प्रेरणा ढूंढना शुरू करेंगे।